गाइड ने जब हमको वहीं से विंसन दिखाया तो वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी वाला पल था। यहाँ से और भी नियम कड़क होते चले जा रहे थे। लो कैंप का सफ़र भी कोई सरल नहीं था। हम जिस जगह थे वो जगह थी जहाँ पर ज़ीरो टाइम जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है। मैं ज्योति रात्रे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही। मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। मेरे पिछले वीडियो में आपने विंसन की यात्रा के बारे में सुना था और वो मैंने बेस कैंप तक का आपको बताया था। बेस कैंप में मैं अपना पूरा सामान लेकर अपने टेंट की तरफ बढ़ गई थी। टेंट में मैंने अपना पूरा सामान रखा। सामान रख के बाहर निकल के आने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि जब हमने बाहर देखा कि वहाँ बर्फ से विंसन लिखा हुआ है, जो कि हमारा लक्ष्य था, और हमको अपने गाइड से ये भी पूछना था कि क्या हमारा लक्ष्य यहीं से दिख जाएगा या कहीं और है और किस तरफ है, ये सारी जानकारियां हमको लेनी थी। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। और जब हम बाहर आए और हमने देखा कि जो बर्फ से विंसन लिखा हुआ है उसको छू कर देखा, फिर हमने अपने गाइड से पूछा। गाइड ने जब हमको वहीं से विंसन दिखाया तो वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी वाला पल था। हम उसको देख के बड़े खुश हो गए थे। वहाँ से देख के तो हमको लग रहा था कि बड़ा पास है, लेकिन उसका सफ़र बहुत कठिन है। उसकी तैयारियों के लिए हमारे गाइड ने हमको कुछ ही देर बाद जो हमारा खाने वाला टेंट था, जो हमारा डाइनिंग टेंट था, उसमें हमको बुलाया। वहाँ हमारा पूरा ओरिएंटेशन हुआ। हमें बताया गया कि हमको अब आगे की यात्रा के लिए क्या क्या सामान लेकर चलना है, कैसे लेकर चलना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, वो सारा कुछ बताया। उसके बाद में वो हमारे टेंट में आए। हमारी सारी जो गियर्स थे एक बार फिर चेक किए गए, क्योंकि विंसन की हाइट कम है लेकिन वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है। तेज़ हवाएं, ठंडी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। उसके अलावा जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो ख़राब हो जाए। तो इन सब की तैयारियों के लिए हमें बहुत सारी नियम बताए गए, बहुत सारी तैयारियां करने के लिए बताया गया। यहाँ से हमको अपना पूरा खाना भी साथ में लेकर जाना था। कल की तैयारियां, खाना हम लोगों को सेलेक्ट कर करके रखना है। और जब देख रहे हैं तो वेज मिलना मुश्किल हो रहा है। वो खाना हमको कैसे ले जाना है और कैसे पैक करना है, वो सारी चीज़ें हमको बताई गई। यहाँ से और भी नियम कड़क होते चले जा रहे थे। यहाँ जो हमारे को जो था, पू और पी कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें बताई गई। और सबको यही लगता है कि सबकी यही एक क्वेरी रहती है मेरे से कि ये सब कुछ वहाँ पर कैसे होता है, क्या सुविधाएं होती। तो इन सब चीज़ों की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसा वहाँ पर इन सब का इंतज़ाम होता है और सब कुछ हमको खुले में करना रहता है। -18 टेम्परेचर है, तेज़ ठंडी हवाएं हैं, लेकिन आपको अपने नित्य कर्म तो करने ही हैं, तो वो इन्हीं सब कठिन परिस्थितियों में करने पड़ते हैं। और ये सब तैयारी हम लोगों ने की। यहाँ पर हमको 2 दिन रुकना था। दूसरे दिन हम लोगों ने अपना पूरा खाना पैक किया। हमारी जो आइसेक्स थी उसको हमको कवर करना था, क्योंकि वो ठंडी होती है और अगर हमने उसको पकड़ के हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे को फ्रॉस्टबाइट का खतरा हो सकता है। उसको कवर करना था। सारा सामान, सबको खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगले दिन हम लोगों ने ये सब कुछ तैयारियां की। उसके अगले दिन हमको निकलना था। ये दिन हमारा अच्छा बीता। दिन क्या था, रात तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि हम जिस जगह थे वो जगह थी जहाँ पर ज़ीरो टाइम जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है। अंटार्कटिका पर, विंसन के बेस कैंप पर, और यहाँ जो है टाइम जोन 0 आता है। उसका कारण है इस कॉन्टिनेंट पर किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है। और जो देश के आप वासी हैं, आप अपनी घड़ी उसी पे सेट कर सकते हैं। सूरज यहाँ ढलता नहीं है। सूरज एक गोल चक्कर लगाता है, आपके सिर पे ही रहता है। और रात के लिए क्या करना है, रात तो वही होती है कि आप घड़ी में देखिए कि शाम के 7 बज गए हैं तो डिनर के लिए आ जाइए, 9 बज गए हैं तो आप टेंट में सोने के लिए चले जाइए। अब इतनी तेज़ धूप में आप कैसे सोएंगे, तो हम लोग अपने आँख पर पट्टी रखकर या फिर अपने स्लीपिंग बैग में अंदर घुसकर सोने की कोशिश करते हैं। 1-2 दिन परेशानी हुई, लेकिन फिर हम आराम से सो पाए। अगले दिन जो सुबह हमको तैयारियां करनी थी वो थी हमारी लो कैंप पे पहुंचने की। लो कैंप का सफ़र भी कोई सरल नहीं था। यहाँ हमको अपना 45 से 50 किलो वज़न लेकर स्लेज पे लेके जाना था।
और वो सब कुछ पैक भी खुद ही करना था। और ये 10 किलोमीटर का सफ़र था और यहाँ हमको हाइट गेन करनी थी करीब 900 से 1000 मीटर के करीब। तो ये सब कुछ हमको करना था 7 से 8 घंटे में। हमारा सफ़र शुरू हो गया था अगले दिन सुबह और हम लोग सब आपस में रोप अप हो गए थे और वहाँ से हम लोग निकले। तो जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन कठिनाइयाँ उतनी ही ज़्यादा थी क्योंकि इतना सामान लेके मैं कभी नहीं चली थी। तो दिखने में तो लग रहा था कि हाँ सरल है, लेकिन जब चढ़ाई पे हम अपना इतना 45 किलो वज़न लेके चढ़ रहे थे तो सांसें बहुत फूल रही थी। इतने में मौसम थोड़ा-सा ख़राब होना शुरू हुआ, ठंडी हवा चलनी शुरू हुई और हमारे गाइड का कहना था कि हमको जल्दी चल के अपने टेंट में सुरक्षित पहुंचना है। मैं एक बात तो बताना ही भूल गई कि जब हम पहाड़ों पे के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिना पूजा के आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले पूजा की और पूजा हमारे नरेंद्र भाई ने करवाई। और हम भारतीयों की परंपरा के अनुसार यही है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या किसी काम के लिए आगे निकलते हैं तो पूजा ज़रूरी होती है। तो हम लोग पूजा करके आगे बढ़े। तो मैं जो बता रही थी आपको, लो कैंप की तरफ बढ़ रहे थे और थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ और हमारे गाइड ने हमको जल्दी आगे बढ़ने के लिए बोला। तो क्योंकि थकान की वजह से मेरी सांसें फूल रही थी, बार-बार मैं रुक रही थी और मेरे गाइड मुझे बार-बार टोक रहे थे कि रुकना नहीं है। तो कैसे भी करके मैंने हिम्मत करके अपने आप को तैयार किया और हम जल्दी-जल्दी से अपने लो कैंप पे पहुँचे। और लो कैंप पे पहुँच के वहाँ हमको टेंट लगाना था। तो वहाँ पहुँचकर फिर हम लोगों ने अपना टेंट लगाया और टेंट लगा के हम अपनी व्यवस्था में लग गए। आगे के वीडियो के लिए आप अगला एपिसोड देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।